अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तालिबान काबुल के दरवाज़ों से टकरा गए हैं। क्या कुछ होता रहा काबुल के अंदर रात भर, क्यों बिजलियां जो है वो बुझा दी गई, किस संगीनी में अशरफ गनी ने ये रात गुजारी और अमेरिकन किस तरह मिन्नतें करते रहे। तालिबान की रात को हंगामी काल हुई तालिबान के साथ, और फिर रजब तैयब उर्दगान किस तरह से उड़ता तीर जो है वो वापस अपनी बगल में ले रहे हैं, तालिबान के साथ सींग अड़ा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया इस वक्त तुर्की और तालिबान के दरमियान। बड़ी शदीद लड़ाई रात को देखने को मिली। एक नया नक्शा जारी हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कंधार क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त क्या हो रहा है। तालिबान ने पूरी दुनिया को एक तरफ सकते में डाल दिया, जहाज़ उड़ाना शुरू कर दिए, लेकिन आज जो कंधार क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है, इससे पहले हमने कम से कम पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं देखा। तालिबान ने कल अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान के सरहद साथ आखिरी सरहद लगती है, जिसको तुरखम बॉर्डर कहते हैं, ये सारे का सारा एरिया भी बहुत बड़ा ही तजारती रास्ता था, इसके ऊपर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया है। रात को ये इतलात भी आ रही थी कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी जेल है काबुल के अंदर, उसके दरवाजे तोड़ दिए, और इस दौरान ये हुआ कि जो बिजलियाँ थी वो बंद कर दी गई काबुल के एतराफ़ की, और तमाम जो हिस्सास तरीन मुकामात थे उनके गिर्द सिक्योरिटी को बहुत सख्त किया गया। लाइट्स ऑफ करके अशरफ गनी ने शायद ये सोचा कि तालिबान को कोई धोखा दे दिया जाएगा, लेकिन तालिबान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने जो अफ़गानिस्तान की जो सेंट्रल जेल है काबुल के अंदर, उसमें से अपने कुछ बंदे उन्होंने छुड़ाए, वो छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन अमरुल्लाह साले ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि तालिबान ने हमला करने की ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन हमने उनको पसपा कर दिया। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो तवज्जो का मरकज़ है वो काबुल है, वो काबुल एयरपोर्ट है। काबुल के अंदर यूएस की एम्बेसी है, काबुल के अंदर वेस्ट की जितनी एम्बेसीज़ हैं वो हैं। लेकिन रात को जब तालिबान काबुल के अंदर एडवांसमेंट कर रहे थे, काबुल के दरवाज़ों से टकरा रहे थे, तो उस वक़्त अमेरिका बहुत तशवीश में मुब्तला था। उन्होंने अपने 5000 फ़ौजी वहाँ भेजने का ऐलान किया और तालिबान से ये रिक्वेस्ट की कि हमें मज़ीद 26 घंटे दें, हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी एम्बेसी को अटैक ना करें। जब हम यहाँ से चले जाएं तो फिर आप जो आपका दिल करे वो आप करें। ये सूरत हाल है। क्यों अशरफ गनी की फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं? कल जलालाबाद के अंदर क्या हुआ, पूरा गवर्नर अपने एयर चीफ के, अपनी जो पुलिस चीफ था उसके साथ सरेंडर कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तालिबान को। मैं आपको आगे चल के वो मनाजर दिखाऊंगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त और अशरफ गनी किस तशवीश में मुब्तला है। ये जो 24 घंटे हैं ये डिसाइड करेंगे कि क्या तालिबान काबुल के ऊपर बाय फोर्स टेक ओवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। गनी का जो आखिरी सहारा था रशीद दोस्तम, बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि उसको मार दिया है। हमने आपको कहा था कि वो मरा नहीं है, वो उज़्बेकिस्तान फ़रार हो गया है। और हम कोई भी चीज़ आप तक वो नहीं पहुंचाएंगे जिसमें कहीं से भी एग्जेजरेशन या कोई झूठ का आंसर शामिल होगा। मैं अपने सोर्सेज से कोई भी खबर आती है तो उसको 3-4 जगह से कंफर्म करके आप तक पहुंचाता हूं, और मैं इसको बददियानती समझता हूं कि अगर आप अपनी ऑडियंस को झूठ बोलें या उनके ऊपर कोई भी इस तरह का नफ्सियाती तशद्दुद करें। इस वक्त सूरत हाल ये नाजरीन के एक नया नक्शा जारी हुआ और उसमें BBC भी ये क्लेम कर रहा है। इस नए नक्शे को भी आप देखें, इसके मुताबिक तकरीबन 90% जो रकबा है वो अब तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, और BBC भी यही कहता है। BBC की ये खबर जो अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें BBC ये कहता है कि इस वक्त काबुल के अलावा तमाम अहम शहरों पर तालिबान का कब्जा है। सदर बाइडन अफगान फ़ौज को खुद अपनी सरजमीन की जिम्मेदारी लेना थी। जलालाबाद बगैर किसी लड़ाई के मसल्ला जंगजूओं के हवाले कर दिया गया। ये उनका एक लाइव पेज है, वो चलता है। अब सूरत हाल क्या है अफगानिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेडर मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो भी नेटो के साथ आए थे, वो तुर्की है। तुर्की के साथ अफगान तालिबान का कोई मुआहदा नहीं है। तुर्की नेटो के मुआहदे के तहत अफगानिस्तान के अंदर आया और तुर्की के 500 फौजी जो काबुल का हामिद करज़ई एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे रहे हैं। तालिबान ने इसको मुस्तरद किया। 2 महीने से ये तनाज़ा खड़ा रहा। तैयब उर्दगान बज़िद थे कि नहीं तुर्की की
जो फोर्सेस होंगी वही काबुल की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। तालिबान ने कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने काबुल एयरपोर्ट से बाहर कोई ऑपरेशन नहीं किया, इसीलिए आपका कोई फ़ौजी ऑपरेशन में हिलाक भी नहीं हुआ, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप भी उन इन्वेडर्स के साथ आए थे तो आप वापस जाएं। लेकिन तैयब उर्दुगान साहब के पता नहीं कोई मुआहदात हैं अमेरिका के साथ, पता नहीं अमेरिका के कहने पे बज़िद हैं, पता नहीं उनको खुद बहुत ज़्यादा शौक है, वो ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। तैयब उर्दुगान चाहते हैं कि वो काबुल की सिक्योरिटी जो है वो करेंगे। और BBC भी ये लिखता है कि अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद तुर्की काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने पर बज़िद उर्दुगान और तालिबान आमने सामने। अब ये क्यों हो रहा है? मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था, शायद इसलिए हो रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि काबुल का एयरपोर्ट का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तुर्की अदा करे, और उसके दरमियान तुर्की के और नेटो के दरमियान कुछ TORs भी तय हुए थे कि सिक्योरिटी को फाइनेंस कौन करेगा, मज़ीद दस्तों की ज़रूरत होगी तो वो कौन पूरा करेगा, इंटेलिजेंस का जो शेयरिंग होगी वो कौन करेगा, ये इससे पहले हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद तालिबान ने इसको दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि आपका हशर भी उन इन्वेडर्स की ही तरह होगा। लेकिन यहाँ तैयब उर्दुगान साहब गलत कर रहे हैं। हम उनको बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट करते हैं जहाँ वो ठीक करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो ये उड़ता तीर अपनी बगल में क्यों ले रहे हैं। जब तालिबान ने सब कुछ वहाँ से बेदखल कर लिया, वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ तैयब उर्दुगान साहब की ये बेचैनी जो है वो हमें समझ नहीं आती। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान रशीद दोस्तम का मैं आपको बताना चाहता हूँ। रशीद दोस्तम अशरफ गनी का आखिरी सहारा था। उसके साथ जो अता नूर था, उसने उज़्बेकिस्तान जाके अपने फेसबुक पेज पे एक चीज़ क्लेम की है। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझे मरवाना चाह रहे थे, हमें मरवाना चाह रहे थे, मुझे और मेरे दोस्त को, चूँकि सारी फोर्सेस ने सरेंडर कर लिया और हमारे पास अब सेफ मकाम पर आने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ये सूरत हाल है उस बड़े लॉर्ड की, वॉर लॉर्ड की, जिसको तुर्की से बुलाया गया था कि आप ये आके तालिबान को जो है वो वापस धकेलेगा। इस वक्त तालिबान ने चारों तरफ से काबुल का मुहासरा किया हुआ है, लेकिन क्या तालिबान काबुल को बाय फोर्स कंकर करना चाहते हैं, ये आज डिसाइड हो जाएगा। आखिर पे मैं आपको बताऊं कि कंधार क्रिकेट स्टेडियम, ये अब मैं फुटेजेस चला रहा हूँ, ये आप देखें, ये कंधार क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ आवाम का आपको रश नज़र आता है। ये आज की फुटेजेस हैं। आज कंधार क्रिकेट स्टेडियम में तालिबान दो जो मुजरम हैं उनको सरेआम फांसी देंगे, उनकी एग्जीक्यूशन होगी। ये तालिबान अपनी सज़ाओं का निफाज कर रहे हैं, और ये मेरे लिए शायद एक अजीब चीज़ है, आपके लिए भी अजीब चीज़ होगी, लेकिन ये जो आपको लोग नज़र आते हैं, लोग ये चीज़ देखना चाहते थे, उन लोगों को ये चीज़ देख के बड़ा मज़ा आता है कि अगर कोई मुजरम है उसको इस तरह से सरेआम सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए। शायद मुहज़्ज़ब दुनिया इसको कबूल नहीं करती, वो कहती है कि नहीं ये गलत चीज़ है। लेकिन जो वो लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, वो इससे इबरत भी पकड़ रहे हैं और इसको इंजॉय भी कर रहे हैं कि अगर कोई जुल्म होता है, अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी फिर सज़ा यही फांसी बनती है। और ये आप ख़ुद देखें, कंधार क्रिकेट स्टेडियम के अंदर के मनाज़र हैं और लोग इसके गिर्द जमा हैं, और ये दरख्त के भी ऊपर आपको चढ़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। आज यहाँ 2 लोगों को फांसी दी जा रही है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।